नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियाराज। आज हम लोग बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 3 के बारे में। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधों के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। मल्चिंग मिट्टी की नमी के संरक्षण, मिट्टी की उर्वरता में सुधार और खरपतवार के विकास को कम करने में मदद करती है। दूसरा क्वेश्चन है, औरंगजेब द्वारा अपने निम्नलिखित में से किन दो सर्वोच्च पद धारक सामंतों को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जय सिंह और जसवंत सिंह। आंसर हो जाएगा सिंह। औरंगजेब द्वारा अपने दो सर्वोच्च पद धारक सामंत को जय सिंह और जसवंत सिंह को मिर्जा राजा का खिताब दिया गया था। राजा जय सिंह आमेर का और राजा जसवंत सिंह मुगल सेना में योग्यतम सेनापति में थे। औरंगजेब ने दक्षिण अभियान में राजा जय सिंह को नियुक्त किया था। राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उसका स्थान ले लेते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1/3 सदस्य। निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था? इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले दक्षिण भारत के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम 1296 ईस्वी में देवगिरी पर आक्रमण किया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में देवगिरी, तेलंगाना, होयसल और पांड्य राज्य पर मलिक काफूर के नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। अब्दुल हमीद लाहौरी की कृति बादशाहनामा उनके संरक्षक का आधिकारिक इतिहास है। इसका आंसर हो जाएगा बी, शाहजहां। पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1510 ईस्वी में। तिरुवरुर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? इसका आंसर हो जाएगा डी, भित्ति। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन, ऑप्शन ए। लाला लाजपत राय लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। विरोध के दौरान जेम्स स्कॉट द्वारा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, जिसमें लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के भागीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक गांव में प्लासी का युद्ध हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा बी, अरुंधति राय। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? इसका आंसर हो जाएगा ए, 1892 ईस्वी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को वर्ष में भारत रत्न प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा सी, 1990। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी गई है। में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, सी। सिक्किम में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्मस्थल के पास निर्मित किया गया है। सिक्किम के नामची में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान रहे बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक स्टेडियम बनाया गया है।
1995 में भारतीय सीनियर फुटबॉल टीम में पदार्पण करने वाले भूटिया ने 2011 ईस्वी में फुटबॉल से संन्यास ले लिया था। वह भारत के लिए 100 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने वाले पहले फुटबॉलर हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में स्थित है। हजीरा बंदरगाह गुजरात राज्य में सूरत शहर में एक उपनगर और एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। गुजरात के कुछ प्रमुख बंदरगाह जैसे कि कांडला, बैदी, मुद्रा, जामनगर, एक्सिका, ओखा, पोरबंदर, भावनगर। इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, हजीरा। हृदय का जो संबंध कार्डियोलॉजी से है वही संबंध वृक्क का किससे है? जिस प्रकार हृदय और उसके इलाज से संबंधित विज्ञान को कार्डियोलॉजी कहते हैं, उसी प्रकार वृक्क और उसके इलाज से संबंधित विज्ञान को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, नेफ्रोलॉजी। वाणी पूर्व दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ी है। वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है, फिर 135 डिग्री वामावर्त और पुनः 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा की ओर। एटीन का आंसर हो जाएगा बी, RIDE। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 9वें अक्षरों की दाईं ओर 10वें स्थान पर आएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने चार हैं जिनके ठीक पहले ना तो 6 आता है और ना ही उनके ठीक बाद 9 आता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, 2। 21 का आंसर हो जाएगा ए। 22 का आंसर हो जाएगा डी। 23 का आंसर हो जाएगा डी। इसको एक्सप्लेन करने में दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। आप लोग बना के ट्राई कर लीजिएगा। 24 का आंसर हो जाएगा ए। और बताइएगा दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। 25 का आंसर हो जाएगा बी। 26 का आंसर हो जाएगा डी, किलोमीटर। 27 का आंसर हो जाएगा चाचा और मामी। इसका आंसर हो जाएगा सी। 29 का आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा डी, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। 34 का आंसर हो जाएगा बी। 35 का आंसर हो जाएगा बी। 36 दिनों में। इसका आंसर डी हो जाएगा। 37 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 39, इसका आंसर हो जाएगा सी। 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए।
40 नंबर का ए। इसका आंसर डी हो जाएगा 41 का। 42 का आंसर हो जाएगा यदि स्प्रिंग में धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग संकुचित हो जाएगी। इसका आंसर संकुचित हो जाएगा यदि। क्वेश्चन नंबर 43, कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पाता। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा कक्षा में सबसे हवाई जहाज के पंखों की डिजाइनिंग आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा बी। गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, इसका आंसर हो जाएगा सी। मोतिया द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा मानव आंख में निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए फोकस दूरी की अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए फोकस दूरी के उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हाइपर मायोपिया। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखता है क्योंकि क्योंकि लाल रंग दिखने का कारण अधिक तरंग दैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णित होता है, इसीलिए सूर्य का रंग लाल दिखता है। प्रकाश के मार्ग में जल की बिंदु एवं धूल कण द्वारा प्रकाश का चारों तरफ बिखर जाना प्रकीर्णन कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा अस्त होते हुए सूर्य का लाल रंग। 49 इसका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 28131 है? इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में की जाने वाली स्थानांतरीय कृषि डैश के रूप में है। इसका आंसर हो जाएगा झूमिंग। डी। धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? धूपगढ़ की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश। इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में है? इसका आंसर हो जाएगा नवादा जिला में है। बी। काकोलत जलप्रपात नवादा शहर से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। मारे गए गुलफाम बिहार के किस साहित्यकार की रचना है? बिहार के पहला मारे गए गुलफाम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ए मुजफ्फरपुर। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में स्थापित की गई है। बिहार विभूति उपनाम से निम्न में से किसे जाना जाता है? बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह को बिहार विभूति उपनाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार के केसरी के उपनाम से जाना जाता है। सत्येंद्र नारायण सिंह को छोटे साहब के उपनाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह बी। एशियाई देश लेबनान की राजधानी कहाँ है? एशियाई देश लेबनान की राजधानी बेरूत।
इसका आंसर हो जाएगा ए बेरूत है। हेनोई वियतनाम देश की राजधानी है। निकोसिया साइप्रस देश की राजधानी है। और साना यमन देश की राजधानी है। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1761। मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में मराठा सेना की हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई के समय मराठा सरदार पेशवा बाजीराव थे। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह की हत्या के बाद 1747 ईस्वी में कंधार का स्वतंत्र शासक बना। जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? इसका आंसर हो जाएगा सी 1956 में। जापान 1956 में संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व भारत में सबसे कम है? इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह का नया नामकरण करते हुए दीनदयाल बंदरगाह नाम रखा गया? इसका आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, इसका आंसर हो जाएगा डी सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा बी अनुच्छेद 300A संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता क्या है? मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता पशुओं का पालन और फसलों की खेती एक साथ करना। इसका आंसर हो जाएगा सी। कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा केन्या ओपेक का सदस्य नहीं है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्लेटफॉर्म एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओपेक पेट्रोलियम उत्पादक में 13 देशों का संगठन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ लाइन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। ये गलत है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। निम्नलिखित में से कौन से कर केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित नहीं किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा वृत्ति कर और स्टाम्प शुल्क। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाटी में स्थित है? महेंद्रगिरी पर्वत। पूर्वी घाटी में स्थित महेंद्रगिरी दूसरी सबसे सर्वोच्च शिखर है। महेंद्रगिरी ओडिशा के गंजाम जिले में स्थित है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। एंडीज पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी एकांकगुआ है। इसका आंसर हो जाएगा एंडीज सी। आरबीआई अधिनियम 1934 की अनुसूची के अंतर्गत शामिल बैंकों को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी दूसरी। निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? इसका आंसर हो जाएगा शिखर धवन। शिखर धवन क्रिकेट को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम पंचायत के किस सदस्य को पद अवधि के प्रथम 2 वर्ष तक कार्यकाल के अंतिम 6 माह के दौरान
उन पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा ए और बी, मुखिया और उप मुखिया। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? इसका आंसर हो जाएगा ए। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा? इसका आंसर हो जाएगा 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। बंटवारे के समय 1947 ईस्वी पाकिस्तान दो भागों में पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान में बटा हुआ था। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में बांग्लादेश बंगाल के मुस्लिम बहुल इलाके को हटाकर बनाया गया था। पाकिस्तान का पूर्वी क्षेत्र दूर होने के कारण अलग अलग तथा उपेक्षित महसूस करता था। 1971 ईस्वी में शेख मुजीब रहमान के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? राप्ती नदी घाघरा की सहायक नदी है। सरयू नदी उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट बहने वाली प्राचीन नदी है। और घाघरा नदी को कर्णाली नदी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक रुद्र व एएस मान्य मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना, इसका आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? इसका आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करना, शरणार्थियों का पुनर्वास, खाद्यान्नों के मामले में कम से कम संभव अवधि में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। ऑल हो जाएगा ये सभी। हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला 42वां भारतीय स्थल कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा होयसल मंदिर समूह। होयसल पवित्र समूह कर्नाटक में बेलूर, हलेबीड और सोमनाथपुर के प्रसिद्ध होयसल मंदिर को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में जोड़ा गया है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा ब्रेंडन फ्रेजर। भारत की पहली क्षेत्रीय एआई न्यूज एंकर लिसा को कहां लॉन्च किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में लिसा को लॉन्च किया गया। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहन योजना शुरू की है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। 111वें स्थापना दिवस बिहार दिवस 2023 की थीम का विषय क्या था? इसका आंसर हो जाएगा युवा शक्ति बिहार की प्रगति। भारत के राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा विद्यानंद चंद्र राय। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस विद्यानंद चंद्र रॉय के सम्मान में मनाया जाता है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? इसका आंसर हो जाएगा 22 पदक जीते। इसका आंसर हो जाएगा ए 18 दिन। 87 का आंसर हो जाएगा बी 8। 88 का क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हो जाएगा ए। 89 का आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी हो जाएगा। 91 क्वेश्चन नंबर का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 92 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 94 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 95 इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 97 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 98 इसका आंसर हो जाएगा ए।
63 लीटर। क्वेश्चन नंबर 99, इसका आंसर हो जाएगा बी 15। क्वेश्चन नंबर 100, इसका आंसर हो जाएगा 14। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं के मध्य दूरी बढ़ेगी? इसका आंसर हो जाएगा सी 2 और 3। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी। यह प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटियम का उपयोग किया जाता है, जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। अभिक्रिया Fe3+ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के निम्नलिखित में क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल में। एक डायमंड में प्रत्येक कार्बन डैश परमाणु के बंधे होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी 4 अन्य कार्बन परमाणु। कार्बन आवर्त सारणी के वर्ग का 14th का सदस्य है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। इसका आंसर हो जाएगा अमोनिया गैस निकलती है। एक कार्बन क्रेडिट में डैश शामिल होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए 1000 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। लयन काय की खोज के लिए डुवे को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? इसका आंसर हो जाएगा सी 1974। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। ब्रोंकाइटिस को श्वास नली प्रभावित करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस। पानी की कमी के कारण कोशिका को संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को प्लाज्मोलाइसिस कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। क्षय रोग किसके कारण होता है? क्षय रोग जीवाणु के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस नामक जीवाणु से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु जब लिम्फेटिक ग्रंथि में प्रवेश करता है तो ग्रंथि का क्षय तथा कंठमाला उत्पन्न कर देता है। रक्त का उत्तक का एक प्रकार है। इसका आंसर हो जाएगा रक्त संयोजी। स्पाइरोगायरा और प्लेनेरिया में होता है। इसका आंसर हो जाएगा डी पुनर्जनन। अस्थि के आधार द्रव्य ओसिन में कितने प्रतिशत अकार्बनिक पदार्थ होते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 62%। 116 क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 124 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 125 इसका आंसर हो जाएगा ए, फल, केला और अंगूर। रजनी की घड़ी के अनुसार इस समय 5:45 हुए हैं। यदि घंटे की सुई दक्षिण की ओर है तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा में होगी। क्वेश्चन नंबर 127 इसका आंसर हो जाएगा बी, विद्यार्थी। इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 129 इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 31 इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 134 इसका आंसर हो जाएगा डी। सहमति का जो संबंध संघर्ष से है, प्रतिरोध का वही संबंध किससे है? जिस प्रकार सहमति का विलोम शब्द संघर्ष होता है, ठीक उसी प्रकार प्रतिरोध का विलोम शब्द स्वीकार्यता। इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 136 इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 137 इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 138 इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर ए हो जाएगा। इसका भी आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 141 इसका आंसर सी हो जाएगा, त्रिभुज, समचतुर्भुज। क्वेश्चन नंबर 124 इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा बी। किसी दर्पण को जब नीचे दिए गए शब्द के नीचे क्षैतिज रखा जाता है तो उसके द्वारा निर्मित दर्पण छवि का चयन करें। इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 150 इसका आंसर हो जाएगा ए, 17। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर।